बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। कहा जाता है रेशनलाइज करना है आपने डिनोमिनेटर्स को। तो बेटे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो बेटा ये याद रख लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है, इट इज 13/4 प्लस स्क्वायर रूट आता है 3। जी बेटे ये आपके पास वैल्यू आ रही है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपने 13 लिखा, 4 प्लस स्क्वायर रूट आपने यहां पे लिख लिया 3। मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 4 स्क्वायर रूट 3, 4 स्क्वायर रूट 3। यहां पे प्लस है तो बेटे यहां पे माइनस लगाना जरूरी है, ये याद रख लीजिएगा। वैसे अगर न्यूमिनेटर के लिहाज से कहता तो तब भी ये हम लोग कर सकते थे, लेकिन फिलहाल उसने हमें खुद कहा है कि डिनोमिनेटर के हिसाब से करना है। तो बेटा ये 13 एज इट इज, ये मल्टीप्लीकेशन में सारा ऐसे लिख दिया जाएगा। बेटा ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जैसे कि यहाँ पे 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 लिखा जा रहा है। तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो बेटा यह लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये तरीकेकार है इसको लिखने का। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 माइनस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया जा सकता है। तो बेटे नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, इट इज 13 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 16 में से 3 माइनस करना तो क्या आएगा आपके पास, इट इज 13। 13 से बेटे आप काट लेंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास क्या आता है आंसर। ये बेटे तरीकेकार है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। बाकी क्वेश्चन आपके पास इतना सा है पार्ट नंबर 1। बेटा देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर 2 है, इट इज स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर रूट 2 के साथ आपके पास स्क्वायर रूट 5 भी तो आ रहा है। बिल्कुल बेटे एज इट इज है ये। इसको फिर आपने डिनोमिनेटर के हिसाब से ही करना है। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 एंड स्क्वायर रूट 3। गौर कीजिएगा बेटे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इनटू क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो इकट्ठे करेंगे तो एक जैसी वैल्यू स्क्वायर हो जाती हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो बेटा 6 आ जाता है एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा ये 15 बन जाएगा ओवर 3। दिस इज द आंसर। बेटा इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लीजिएगा। जी पार्ट नंबर 3 है आपके पास, स्क्वायर रूट 2 है -1 ओवर स्क्वायर रूट में आ रहा है 5। बिल्कुल बेटा सिंपल सा है ये भी। स्क्वायर रूट 2 -1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट 5 आ गया। ये 2 दफा आ रहा है एक जैसा ही, तो आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे। बेटा ये 2 5 10 एंड ये मल्टीप्लाई करता है तो बेटे आपके पास स्क्वायर रूट 5 ही आ जाता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। ये बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाता है। पार्ट नंबर है 4 हमारे पास, इट इज 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 एंड बेटे साथ ही साथ 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 भी आ रहा है। तो आप क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा। 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि बेटे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस लिख दिया जाएगा। आपने सिर्फ डिनोमिनेटर नीचे वाले को देखना है। अब बेटा गौर कीजिएगा, ये 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और ये भी यही है, मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर में लिख लिया जाता है। यहाँ पे बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे आप। बेटा इनके स्क्वायर ओपन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ए क्या है 6 और बी क्या है 4 स्क्वायर रूट 2। नीचे बेटा ये 36 आ गया, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लीजिए तो बाकी सिर्फ 2 रह जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हैं a माइनस बी का स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a
प्लस बी एंड बेटा ए माइनस बी, ये दो फार्मूले आप लोगों ने अप्लाई किए हैं। यहाँ पे आपने ये अप्लाई कर दिया और ये वाला यहाँ अप्लाई कर दिया गया है। फिर बेटा ये आपके पास आता है 36, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि प्लस 16 इंटू 2 माइनस 2 6 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 आ जाता है, 48 स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे बेटे 36 माइनस 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर में बेटे आपके पास आता है 4। आप इनको प्लस कर लीजिएगा, ये आ गया आपके पास 6 8 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। बेटा ये हमारे पास 4 के टेबल पर जा रहा है, 4 कॉमन लीजिएगा, 4 1 टाइम्स 7 टाइम्स माइनस ये 12 आ गया और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। बेटे 4 इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, 17 4 जा 68, 12 4 जा 48, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, ये 4 नीचे डिनोमिनेटर का। बेटा ये अब काटे जा सकते हैं, मगर ना आप ऐसे नहीं काट सकते थे, ये कोई रूल नहीं है, कॉमन लेके आप काट सकते हैं जब दो वैल्यूज के बीच में माइनस या प्लस हो। बाकी आपके पास बेटे आंसर है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर आता है 5, इट इज स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर में आता है स्क्वायर रूट 3 प्लस में आता है स्क्वायर रूट साथ में 2। जी बेटे बिल्कुल ठीक हो गया, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस में स्क्वायर रूट 2, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर रूट 3 माइनस 2, अगेन बेटे ये आ गया, ये प्लस ये माइनस माइनस कर दिया आपने, तो बेटा वही तरीकेकार है, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का आ गया स्क्वायर, और यहाँ पे बेटे ए स्क्वायर माइनस आ गया बी का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये ए है और बेटा ये रहा बी, ये आ गया 3 माइनस 2। गौर कीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूले मैंने अप्लाई किए हैं, a माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा ये है a प्लस बी और a माइनस बी। आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से आपने ये भी कैंसिल कर लिए, जैसे कि ये किए थे आपने, 3 प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट में 6 आ रहा है और नीचे 1, इट इज 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, नीचे 1 लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर है 6, 4 स्क्वायर रूट 3, फिर बेटे आता है स्क्वायर रूट में 7, फिर आता है स्क्वायर रूट में 5, एज इट इज, ये भी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे बेटे आप, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। बेटा गौर कीजिएगा, 4 स्क्वायर रूट 3 इनटू ये बेटे एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई एज इट इज कर दिया। नीचे तो बेटा आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लेना है। स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5। अब बेटा क्या करते हैं, 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर में आता है 2, 7 माइनस 5 2, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, इट इज 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। बेटा करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो बेटा पहला इसमें पार्ट आ रहा है, इट इज 81 ओवर 16, पावर आ रही है -3 ओवर 4। बेटे क्या करते हैं, अब इससे सबसे पहले तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 81 है 3 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। 16 को बेटा सॉल्व कर लीजिए, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 3 3 एंड 3। बेटे यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे लगा देंगे आप -3 ओवर 4। 3 की पावर आ रही है हमारे पास 4 और साथ में बेटे मल्टीप्लाई करेंगे इस पावर के साथ, 2 की पावर भी 4 है, साथ में इसको पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 4 डिवाइड मल्टीप्लाई में आ रही है, इसको आप काट लीजिएगा, 3 की पावर -3 रह गया और 2 की पावर -3, बेटे ये -3। अब क्या होगा, इसको ये 2 माइनस में है पावर, अगर तो बेटा ऊपर ले जाए तो ये प्लस में हो जाती है, इसी तरह बेटा इसको भी आप नीचे ले आए तो ये प्लस में हो जाएगी, तो इट विल बी 8 ओवर 27 एज योर आंसर। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2।
यहां से जरा इरेज कर दीजिएगा ताकि हम पार्ट नंबर 2 यहाँ परफॉर्म कर पाए। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में हमें वैल्यू जो दी जा रही हैं, इट इज 3/4 पावर है -2, फिर बेटे डिवाइड आ रहा है, इट इज 4/9 पावर आपके पास आ रही है 3, फिर बेटे आता है 16/27 मल्टीप्लाई। तो बेटे ये बन गया हमारे पास 3/4 है, पावर -2 दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी बेटे 4 पावर 3 है और 9 की पावर भी 3 कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 ताकि बेटे सारे 4 की तरह बन जाए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 27 बन जाता है। बेटे ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब बेटा क्या करेंगे 4 की पावर 3 है, ये 9 जो होता है वो 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2 होता है, और साथ में आपने क्या लिख लिया 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 3 की पावर 3 आ गया। अब बेटा ये 4 की पावर 2 3 की पावर 2, जब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर ऊपर चली जाती है वैल्यू के साथ 6, और ये बेटे आ गया नीचे, मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3। गौर कीजिएगा 2 3 6 है बेटा, ये ऊपर मैं ले गया हूं, डिवाइड को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, एक रेसिप्रोकल की फॉर्म में ये तकरीबन आपकी वैल्यू बन जाती है। अब आपने क्या कर लेना है, जरा गौर कीजिएगा, 4 ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में है बेटा, ये प्लस है 2 और 4 कहां पे ये है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर इसकी, फिर बेटे ये प्लस में आ रही है आपके पास मल्टीप्लाई 3। गौर कीजिएगा 6 -2 -3 ये ऊपर चले जाएंगे तो इनकी हम लोगों ने वैल्यू जो पावर में है वो माइनस कर लेनी है। तो बेटा ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, 2 और 2 4 हो गया प्लस में, -3 कर दे तो 1, 6 -2 -3 बेटे ये -5 है तो ये आ गया 1, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 4 3 12 बेटे आपके पास आंसर इसका आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बेटे 0.027 -1/3, माइनस में 1/3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है बेटे 27 पॉइंट खत्म करेंगे नीचे आएगा 1 1 2 3 वैल्यूज है तो 1 2 3 0 लगा दिए जाएंगे, 3 × 3 × 3 ओवर 10 × 10 × 10 पावर में क्या आता है -1/3। जरा गौर कीजिएगा बेटे ये आ गया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3 पावर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, ये काट दीजिएगा बेटे, बाकी आ गया 3 -1 और यहाँ पे 10 की पावर भी -1 आ रही है। अगर आप इनकी पावर्स को ऊपर नीचे कर देंगे तो बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे ये वैल्यूज को ऊपर नीचे करने से। तो बेटा देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी बेटे इट इज x14 है, y की पावर जो आ रही है इट इज 21, z की पावर है 35, नीचे बेटे वैल्यू आ रही है y14 है और z 7 है, y14 है और z आपके पास 7 आ जाता है, एग्जैक्टली बेटे वैल्यूज हैं ये आपके पास। सबसे पहले तो आप ये कर लीजिएगा कि इसको 1/7 लिख लीजिए, ये जो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है, अगर x है तो बेटा इसको 1/2 पावर लिखते हैं, अगर ये 3 आ जाता है तो x की पावर 1/3 है, अगर 7 आ जाता है तो पावर 1/7 है, जो भी यहाँ पे बाहर आ जाएगी रूट की फॉर्म में वैल्यू बेटा आप लोगों ने उसको 1 ओवर करके पावर में लिखना होता है। अब क्या करते हैं आप, x है आपके पास 14, y है 21 -14, ये -14 कहां से आया बेटा, ये डिवाइड हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, इस तरह से बेटा z 35 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -7, बेस सेम होनी चाहिए, z सेम है दोनों का, x 14 है, y आपके पास 21 में से माइनस कर दिए जाएं 14 तो बाकी 7 है, z 28 आ जाता है, पावर है 1/7, x 14 पावर 1/7, y की पावर 7 1/7, z 28 पावर 1/7, 7 1 times 4 times 7 1 7 1 7 1 7 2, x square y एंड z 4 बेटे ये आपके पास आंसर आ जाता है। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर है 5 जी बेटे, 5 into 5 25 की पावर आ रहा है आपके पास n+1 -5 और साथ में 5 की पावर आ रही है हमारे पास 2n,
फिर बेटे 5 और 5 की पावर आ रही है आपके पास 2n प्लस 3 माइनस बेटे 25 की पावर आ रही है n प्लस 1। तो जरा गौर कीजिएगा 5 की पावर 2 को 25 कहते हैं, n प्लस 1 माइनस 25 है तो बेटा फिर 5 की पावर 2 लिख लेंगे इसको, और साथ में आ रहा है 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2 और साथ में आता है आपके पास 2n, ये बेटे 2n है, साथ में 5 की पावर क्या आ रहा है 3। आप बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, माइनस 5 की पावर 2 बेटा इसको 2 लिख लेंगे यहाँ पे हम, और साथ में क्या आता है ये n प्लस 1, तो इसको ब्रैकेट में ही रहने दें ताकि इन दोनों से बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकें। ये बेटे गौर कीजिएगा 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2, 2 1 2, इनको तरतीब से लिख दिया मैंने, 5 की पावर 2n, ये 1 पावर और ये 3 पावर, तो बेटे क्या बन जाएगी 1 प्लस 3, इस तरह से आप लिख लेंगे, माइनस 5 की पावर बेटे क्या आता है यहाँ पे 2n और 5 की पावर 2, बेटे ये 1 पावर है 5, इन दोनों को मिला लें अगर आप तो 5 की पावर आती है पहले तो 2n और 1 प्लस क्या है बेटे आपके पास 2, यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, माइनस 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2। ले बेटे बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 1 प्लस 3 को मैंने 4 कर दिया, एक स्टेप और यहाँ पे बनता है, उसके बाद हम कॉमन लेंगे, ये बन गया 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2n, 5 की पावर 4, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। बेटा जरा गौर कीजिएगा 5 की पावर 2n कॉमन है, ऊपर दोनों के पास है, 5 की पावर 2 भी इन दोनों के पास है, ये 3 है, इसका मतलब इसके पास 5 की पावर 2 भी मौजूद है, बाकी क्या रह जाता है यहाँ पे 5 की पावर 1, ये सब कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया सिर्फ 1। अब बेटे क्या करते हैं 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 नीचे भी कॉमन ले लिया जाएगा, ये तो सारा कॉमन आ गया, ये 4 है तो बेटा क्या रह गया पावर में 2, माइनस ये सब कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1। बेटा ये सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई डिवाइड में आप काट लेंगे, अब इसको लिख लेंगे आप 5 माइनस 1 और 25 माइनस 1, क्योंकि 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 5 मल्टीप्लाई 5, 4 ओवर 24, 4 डिवाइड कर लें इनको 4 पर, तो बेटे आपके पास आंसर आता है 1 ओवर 6। बेटे पार्ट नंबर आता है 6, 16 है हमारे पास x प्लस 1 पावर के साथ, ये बेटे प्लस 20 आ रहा है, फिर 4 आपके पास पावर में आता है 2x, नेक्स्ट बेटे आपके पास है 2x माइनस 3, मल्टीप्लाई में है 8x प्लस 2। जी बेटे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 x प्लस 1 प्लस 20 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्या मतलब हो गया 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास आ जाता है। फिर बेटे ब्रैकेट में लिख लें, फिर बेटे आपके पास आता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, पावर क्या आती है 2x, 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस 3 मैंने अलग अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 x प्लस 2। जी बेटे 2 की पावर आ गया ये 4 x प्लस 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर में आ रहा है 2x, 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ रही है 3 आपके पास, बाकी x प्लस 2। गौर कीजिएगा बेटे ये बनता है 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर, ये भी है हमारे पास, पहले तो आप लोगों को चाहिए है कि इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये बनता है 2 की पावर 4x, नीचे आ जाते हैं 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस 3 और 2 की पावर 3x, साथ में बेटे क्या आता है 3 2 6। अब गौर कीजिएगा 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4, क्या मतलब बेटा ये अलग अलग मैंने कर ली है 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4, ये क्या बनता है आपके पास 2 की पावर 2 है, फिर 5 है और फिर बेटा 2 की पावर 4x आ जाता है। नीचे गौर कर लीजिएगा 2 की पावर x और ये 3x आपने मिला लेने हैं, तो बेटे क्या बन जाएगा आपके पास x प्लस 3x मल्टीप्लाई माइनस 3 एंड
प्लस 6 ये भी आपने इकट्ठे कर लिए। बेटे पावर्स को इकट्ठे करने का तरीके का जरा समझ लीजिएगा। ये 2 की पावर 4x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये कॉमन ले लीजिए। ये कॉमन क्यों लिया जा रहा है? वजह ये है कि हमारे पास ये जो 2 की पावर 4x है ये इनके दरमियान में दोनों के प्लस आ रहे हैं, इसलिए कॉमन लेना पड़ता है। बाकी यहाँ पे 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x बन गया मल्टीप्लाई 2 की पावर ये बनता है 3। बेटा ये तो आप पहले काट लीजिएगा। बाकी अब गौर कीजिए, 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे रह गया 2 की पावर 2 प्लस 2 तो पावर 2 के साथ बाहर आ गया है, मल्टीप्लाई 1 रह गया और 5 नीचे आता है 2 की पावर 3। तो बेटा आप इनको काट लीजिएगा, ये 2 कट जाते हैं लेकिन नीचे क्या रह जाएगा? सिर्फ 1। अगर आप इसका नहीं काटते, इन केस आप कहते हैं कि सर ये जरा मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है, तो बेटा आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे प्लस में लिखा आप लोगों ने 5, इसको लिख लेंगे आप 2 की पावर 2 अलग कर लेंगे और 2 अलग कर लेंगे। बेटा ये इससे काट लीजिए। वे आउट आसान से आसान आप बना लीजिए जिसमें आप लोगों के लिए अफाका हो सके। बेटा ये 4 प्लस 5 नीचे क्या रह गया? 2, तो आंसर क्या आ गया? 9/2। ये बेटे आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है, इट इज 64 की पावर है आपके पास -2/3 डिवाइड आ रहा है। नेक्स्ट 9 की पावर है -3/2। इजी क्वेश्चन है बेटा। ये 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है आगे से? 64 डिवाइड बेटा ये 9 है, 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या कहते हैं आप? 9। तो जितनी दफा ये लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन में आपने उतनी ही इसकी पावर बना लेनी है, और ये पावर में -2/3 आ रहा है। और बेटा 3 की पावर 2 लिख लेंगे आप, और साथ में पावर में आपके पास आ रहा है -3/2। 2 2 से गया, 3 3 से चला गया। 4 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 3। तो बेटा जैसा कि ये डिवाइड है तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है बेटे। लेकिन जब हम लोग इनकी पावर्स को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव होगी, और बेटा ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। इट इज नाउ 27/16 एज योर आंसर। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 8। जी पार्ट नंबर 8 में हमें कहता है कि 3 की पावर है n, फिर बेटे आता है मल्टीप्लाई 9n+1 ओवर 3n-1, और बेटा मल्टीप्लाई में आ रहा है 9n-1। ये बेटे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। लेट्स सॉल्व इट। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, चले 3 मल्टीप्लाई 3 पहले कर लीजिएगा, फिर हम इसको पावर में ले जाएंगे। 3 की पावर n और 3 की पावर -1 आपने इसको लिख लेना। मल्टीप्लाई 3 पावर में आ रहा है n-1। गौर कीजिए, 3 की पावर n, 3 की पावर 2, बेटे यहाँ पे n+1 है, 3n 3 - 1, 3 की पावर 2 इंटू n-1। 3 की पावर n, 3 की पावर 2n+2, 3 की पावर n, 3 की पावर -1, 3 की पावर 2n, 3 की पावर -2, 2 1 जा 2। उम्मीद है बेटा समझ में आपको आ रहा है। अब देखते हैं 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 और -2 आप इनको इकट्ठा कर लेंगे तो बेटा -1 -2 इकट्ठे हो जाएंगे। आप जो कटता है उसको तो काट लीजिएगा। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर -3 है, तो बेटा जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। माइनस जो है हमारे पास जब ऊपर ले जाते हैं उसको प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस होगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। अब आपने क्या कर लेना है, इसको 3 की पावर 5 बना लेना है, विच इज इक्वल टू 243। देखते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर है बेटे 9। इट इज 5n+3 है पावर -6 इंटू 5n+1 है पावर, फिर बेटे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, फिर बेटे -2 स्केयर 5 की पावर n आ रही है हमारे पास। बिल्कुल बेटे एग्जैक्टली हमारे पास यही क्वेश्चन आ रहा है। लेट्स सॉल्व इट। 5 की पावर n और 5 की पावर 3 अलग कर लीजिए, 6 5 की पावर n और 5 की पावर 1 अलग कर लीजिए। ये पॉइंट जो है इसका मतलब मल्टीप्लाई है,
9 है तो बेटा इसको आप 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो बेटा 6 को भी आप 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लीजिए। क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आसान बना लीजिए अपने लिए। मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ले बेटे ये हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। 5 की पावर n यहां पे भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है, आप दोनों तरफ से इसको ले लेंगे कॉमन। 5 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रह गया 5, ये 2 3 और ये 5। 5 की पावर n और 5 की पावर n आपने कॉमन ले लिया, 5 की पावर n और n आपने ले लिया कॉमन, बाकी 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। इनको तो बेटा आप काट लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए जब आप इसको आसानी से काट लेते हैं। बाकी बेटे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 है, बाकी यहाँ पे 3 की पावर 2 है और 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बेटे आ रहा है। ये इनको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कॉमन तो नहीं आएगा, तो आप क्या करते हैं इसको 125 माइनस 2 3 6 6 5 30 ये लिख लेंगे आप। ये बेटे 9 माइनस 4 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आता है ये 95 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 19 टाइम्स 95 होता है बेटा, ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटे, यहाँ पे x की वैल्यू आपको दी जा रही है। कहता है अगर x हमारे पास कुछ यूं हो जाए तो आपने वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो सबसे पहला पार्ट करने के लिए हम लोग पहले इसका 1 ओवर x फाइंड करते हैं, 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो बेटा क्या करते हैं, आप इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। बेटा क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा ये तो एज इट इज यहाँ पे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लिख दिया जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैंने a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटे अप्लाई कर लिया, a प्लस बी a माइनस बी, देखे ना a सेम है b भी सेम है, प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया जाता है। स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कीजिएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर क्या आ गया 1, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 ओवर x की। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 जरा गौर कीजिएगा, इट इज x प्लस 1 ओवर x। बिल्कुल एग्जैक्टली आपके पास यही वैल्यू है। आप लोगों ने सिंपली क्या कर लेना है, x की जगह पे लिखेंगे x की वैल्यू, इट इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, फिर ये बेटा प्लस है, यहाँ प्लस लगाया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 किसकी वैल्यू है 1 ओवर x की, ये भी आपने फाइंड आउट की है 1 ओवर x की वैल्यू। ठीक है बेटे, ये 1 ओवर x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस सेम वैल्यूज कट जाएंगी, 3 प्लस 3 क्या होता है 6। पार्ट 2 देख लीजिएगा, इट इज x माइनस 1 ओवर x। सिंपल है, यही वैल्यूज दोबारा लिखेंगे, लेकिन बेटा माइनस लगा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस बताया गया है, और साथ में माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे आप वैल्यूज, क्योंकि बेटे साइन चेंज कर दिए जाएंगे इस तरह से, माइनस होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो बेटा ये माइनस 3 प्लस 3 आपने काट लिया, ये 2 दफा आ रहा है, आपने 2 स्क्वायर रूट 8 इसको लिख लेना है। नेक्स्ट बेटा x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर आ रहा है, ये चौथा पार्ट है बेटा। तीसरा पहले कर लेते हैं, प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप ले सकते हैं, दोनों से आपका ये सॉल्यूशन निकल आएगा यूजिंग x प्लस 1 ओवर x का है यहाँ पे ये 6 के इक्वल। ठीक है बेटा, ये इसके इक्वल आ रहा है। अब आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, x प्लस 1 ओवर x का करेंगे आप स्क्वेयर, तो बेटा 6 का भी लेंगे आप स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला क्या है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a और बेटे साथ में आएगा b इक्वल आ गया 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड में x है तो कट जाएंगे, बाकी रह गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल है 36। x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल किसके है 36 प्लस 2 इक्वल के इधर जाके -2 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास जो आंसर आ रहा है इट इज 34।
करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4 भी जरा गौर कर लीजिएगा, यहां से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि पार्ट नंबर 4 यहां पे आसानी हम कर सकें। इट इज द x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x एंड x माइनस 1 ओवर x, जो कि फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, a प्लस b a माइनस b, ये फार्मूला लगाया जाएगा। इसकी वैल्यू बेटे 6 है, यहां पे आपने 6 लिख लेना है। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। तो बेटा ये 2 6 12 आ गया और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 8। ये आपके 4 पार्ट हो चुके हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें कहता है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 है। तो जरा गौर कीजिएगा, यहां से इरेज कर लेते हैं, इनकी वैल्यू जरा ज़हन में रख लीजिए ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट काम आ जाए। वो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू है 34। तो बेटा वो 34 ही आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेनी है। तो जरा गौर कीजिएगा, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर है 4, ये फिफ्थ पार्ट में आपके पास। ठीक है, बिल्कुल। तो बेटा क्या करते हैं, आप जरा गौर कीजिए, बेशक आप इसी वैल्यू को इस्तेमाल कर लें तब भी हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, बल्कि चले बेहतर है ये भी आप जरा सॉल्व करके देख लें। अब आपने क्या करना है, इसकी स्केयरिंग कर लेनी है बेटे, स्क्वेयरिंग कर लीजिएगा। तो बेटे x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर का क्या आ गया स्क्वायर, इक्वल 12 का स्क्वायर और साथ ही साथ स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर कर लेंगे, ये कट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 144 होता है 12 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 के साथ। बेटा ये बन गया x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस ये बेटे जैसे कट गए 2। 144 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 8 के साथ, इट इज 1152। तो बेटा x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल 1152, माइनस 2 इक्वल के इधर आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आ गया 1154। ये बेटे आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट कहता है x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड करके दिखा दीजिए, पार्ट नंबर 6। लेट्स सी, ये पार्ट नंबर 6 है बेटे हमारे पास। इट इज x माइनस 1 ओवर x का आप लोगों ने स्क्वायर फाइंड करना है। x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू थी 2 स्क्वायर रूट 8। तो बेटा आप करते क्या है, आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर ले लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर, ये कैंसिल कर लीजिए। इसको आपने सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही रहने देना है क्योंकि यही डिमांड है। 4 मल्टीप्लाई 8 बेटा क्या आ गया 32। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। फरमा रहे हैं कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट, आपके पास वैल्यू है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट में आ रहा है बेटे 2, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ पे बेटे आपके पास p प्लस q स्क्वायर रूट आ रहा है 2। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने रैशनलाइजेशन अभी पढ़ ली है, वो ही बेटे आप लोगों ने अगेन अप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया 4 माइनस स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है आपने यहाँ पे माइनस लगाना है और साथ में 3 भी लिखना है लाजमी। बेटा ये भूलिएगा मत, ये 3 भी लाजिम लिखा जाएगा 3। ये बिल्कुल आसान हो गया। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटे 2। अब क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 4 कर लीजिएगा, या आप लोग इकट्ठा भी मल्टीप्लाई में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, एक स्टेप बढ़ जाएगा और कोई इसमें मसला नहीं। बाकी यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ठीक है बेटे, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट इज 32। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, यहाँ पे बेटे 3 था। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 8 3 का क्या होता है हमारे पास 24 स्क्वायर रूट 2, 3 4 का क्या होता है बेटा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस 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 बेटे प्लस 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर आ गया, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बेटा 16 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे तो बाकी 2 रह गया। यहाँ पे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट आ गया 2, 32 एज इट इज। माइनस 24 माइनस 12 है बेटे, तो ये माइनस 36 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ रहा है आपके पास 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। बाकी बेटे प्लस 9 ये कैंसिल कर लिया, 9 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 इक्वल है p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के नीचे बेटे आता है 16 माइनस 18। 9 2 क्या होता है 18,
तो बेटा ये आ गया 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 प्लस 18 ओवर में आता है आपके पास -2 p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। 32 प्लस 18 है आपके पास, तो बेटा क्या बनेगा ये 0 50 यानी कि बन गया -36 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर -2 इक्वल आ गया p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। बेटा इन दोनों से 2 को कॉमन लेंगे आप, बाकी 25 माइनस आता है 18 स्क्वायर रूट 2 ओवर -2, ये 2 से कैंसल, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट आ गया 2। अब बेटा ये जो माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा ऊपर तमाम वैल्यूज के साथ, तो ये बनेगा -25 प्लस 18 यानी कि इनके आपने साइन चेंज कर लेने हैं। अब बेटा क्या है लास्ट स्टेप, आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है p इक्वल किसके आ रहा है, हेंस p इक्वल किसके आया -25 के, और q बेटा स्क्वायर रूट 2, ये भी स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल आ रहा है 18 के। तो ये बेटा इसका तरीकेकार है सॉल्व कर लेने का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। कहा जाता है सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने, तो सबसे पहले आता है हमारे पास 25 की पावर है 3/2, फिर बेटे 243 की पावर है हमारे पास 3/5, 243 की पावर है 3/5, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको 16 की पावर 5/4, मल्टीप्लाई बेटे कर रहे हैं आगे से आप 8 की पावर 4/3 के साथ, 8 की पावर 4/3 के साथ। तो बेटा देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं आप चाहे तो इसको डायरेक्टली कर लीजिए 5 की पावर 2, लेकिन चलें आप जरा सारे स्टेप्स करें ताकि आपको समझ में आए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बेटे बनता है 3/5। ये कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, 2 4 3 है 81, 3 27, 3 9 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा 16 को 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16, 5/4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 बेटे 8 बन जाता है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 4/3 लिख लिया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये बनता है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई पावर में आ रहा है साथ में 3/2, बेटे ये क्या है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 की पावर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई 5/4, 2 की पावर क्या है बेटे 3 मल्टीप्लाई 4/3। ये बेटे एक जैसी जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई डिवाइड में काट लीजिएगा, बाकी क्या बचता है आपके पास जरा गौर कीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और बेटे 2 की पावर आती है 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज 125 मल्टीप्लाई 27 ओवर 32 मल्टीप्लाई क्या आता है 16। ठीक है बेटे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 मल्टीप्लाई किया 27 से, इट इज 3375, और बेटा 32 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16 के साथ, इट इज 512। तो ये बेटे आप लोगों के पास आंसर आ जाता है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है बेटे हमारे पास, ये आ रहा है 54 मल्टीप्लाई 3, 27 की पावर है बेटा 2x, डिवाइड में आ रहा है आपके पास 9 की पावर x प्लस 1 है, और साथ ही साथ प्लस में लिखा जा रहा है 216, और बेटा इसकी पावर में हमारे पास 3 क्या आ रहा है 2x माइनस 1। ये बेटे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, जरा गौर कीजिएगा। 54 बेटा 54 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 227 टाइम्स 3 9 3 3 और 3 आता है 1, 2 3 3 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ जाता है। मल्टीप्लाई बेटा ये आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 3, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 1/3। ठीक है बेटे, अब बाकी आता है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन सब की पावर क्या आ रही है 2x। 9 को बेटे 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं आप, x प्लस 1 प्लस 216, 2 से करेंगे 108, फिर 2 से करेंगे तो 54, 2 से करेंगे तो 27, 3 9 3 3 एंड 3 1, 3 3 आ रहे हैं और 3 ही 2 आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड बेटे 3 की पावर 2x, 3 की पावर -1, ये आप लोगों ने अलग अलग कर लेना है, बेस को अलग अलग किया जा सकता है पावर्स के साथ।
नेक्स्ट बेटे क्या होगा, इट इज 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर में 3 लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई ये भी 3 की पावर 3 आ रहा है, साथ में ये 2x मल्टीप्लाई होता है और साथ में आपका 1/3 ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। उम्मीद है कि बेटे समझ आ रहा है आपको। 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1, बेटा ये आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x और साथ में बेटे 3 की पावर -1 आ रहा है आपके पास। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया आपके पास, ये भी जरा इरेज कर लीजिए ताकि स्पेस हमारे पास ज्यादा बन जाए इसको सॉल्व कर लेने के लिए। जी बेटे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, ओके। नाउ 3 की पावर 2x प्लस 2, ये बेटे 2x मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे 2 को तो बेटे ये 2 बन जाएगा, प्लस में आपके पास आ रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 x और साथ में 3 की पावर -1। ठीक है बेटे, ये 3 की पावर -1 आ गया। आसान है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह आपके लिए। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2x, यहाँ पे बेटा गौर कीजिए, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2, ये बेटे सारा एज इट इज ही लिख दीजिएगा। 3 की पावर 3 -1 ये दोनों इकट्ठे कर लिए जाएं अगर, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, जरा गौर कीजिएगा, ये बेटे आपके पास बन जाएगा 3 -1, बाकी 3 की पावर 2x एज इट इज आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 3 की पावर 2x, बेटे 3 की पावर 2x दोनों में कॉमन है, ओके। बाकी क्या बचा, 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या आता है यहाँ पे भी 2। उम्मीद है बेटे आपको समझ आ रहा है। ये बेटे बाकी ये आपने इससे कैंसिल कर दिया, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर बेटे 3 की पावर 2 भी यहाँ पे अब कॉमन है, बाकी बचा 1 प्लस 2 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 है और ये 2 है, तो बेटा एक पावर रह जाएगी यहाँ पे बाकी, यानी कि ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे आ गया 1 प्लस 8, तो बेटे क्या बनता है ये 6/9, 3 2 जा और 3 टाइम्स, तो आंसर आपके पास आता है 2/3। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गया आंसर। सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर आता है बेटा 3, 216 पावर है 2/3, फिर बेटे आता है 25 पावर है 1/2, 0.04 पावर है -3/2। तो बेटा पावर्स को जरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। लेट्स सॉल्व इट। 216 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 और 3 बेटा लिखते हैं 2/3, मल्टीप्लाई 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 लिखते हैं 1/2 ओवर बेटा ये 4 0.04 है, पॉइंट खत्म करें नीचे 1, बाकी 2 जीरो आते हैं 2 वैल्यूज की वजह से, ये बन गया 100 -3/2। ये बेटा मैंने कर दिया इरेज। ये 216 का बेटे पहले भी आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि ये किस तरह से बनता है, तो ये बेटे 2 से करते हैं तो 108, 2 से करें तो 54, डिवाइड कर रहा हूं बेटे मैं 54 को 2 पर डिवाइड किया 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट 2 की पावर 3 है और बेटे साथ में ये आ रहा है 2/3, 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 1/2, बेटा ये मैं साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या करते हैं आप, बेटा ये माइनस है तो आप 100/4 कर दे तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस, आपने इसका रेसिप्रोकल बना दिया तो पावर माइनस से प्लस हो जाती है। अब गौर कीजिएगा, 3 3 से कैंसिल और 2 2 से कैंसिल, बाकी ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1, लिखने की जरूरत कोई नहीं। 4 1 टाइम्स एंड 4 25 टाइम्स, इट इज 25 की पावर 3/2। नाउ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 ओवर बेटा ये बनता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 2 से कैंसिल कर लीजिएगा। नाउ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 ओवर 5 की पावर आती है 3, तो बेटे ये 5 की पावर है 1। आप क्या करते हैं यहाँ पे
2 की पावर यहाँ पे है आपके पास 2, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 माइनस 1। बेटा ये जब नीचे आ जाएगा इसकी पावर माइनस कर जाएगी। फिर इसके बाद क्या बनता है आपके पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 माइनस 1 क्या होगा 2। ये बेटे सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लेंगे आप। 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5, इट इज 6 ओवर 5। ये आपका आंसर आ जाता है। देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। जी बेटे पार्ट नंबर आ गया है हमारे पास 4। इट इज a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है आगे से a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3 के साथ। तो बेटे आपने क्या करना है यहाँ पे a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ब्रैकेट जरा हम लोग स्क्वायर लगा लेते हैं। a की पावर 1/3 बिल्कुल ऐसा ही बनाना है आपने। ये 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, 2 1 जा 2/3 ही बन जाता है। 1/3 b की पावर 2/3 आ गया प्लस b की पावर 2/3 का बेटे स्क्वायर ले लेंगे। 2/3 क्यों, 2 2 जा 4। ठीक है बेटे 2 2 जा क्या बनता है 4। तो आपको यहाँ पे b 2/3 चाहिए है। बिल्कुल इसी तरह से ये फॉर्मूला क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा इक्वल किसके है a क्यूब प्लस b क्यूब के, यानी कि a इक्वल है a 1/3 के, b इक्वल है b की पावर 1/3 के। तो यानी कि ये बन गया a 1/3 का क्यूब, b की पावर 1/3 का भी क्या आ गया क्यूब। ये बेटे सेम डिवाइड मल्टीप्लाई में कट जाते हैं। ये आपके पास था यहाँ पे ये आपके पास 2/3 था, तो यहाँ बेटा 2 लिखेंगे आप। उम्मीद है क्लियर हो गया आपको। तो बेटे बाकी क्या बच गया आपके पास b का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 1.2 जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व कर दी गई है। कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में कमेंट कीजिए। आसान है अगर तो बेटा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।